वरुण जी, लेकिन बड़ी खबर उससे पहले बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियों में कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुगलों के खिलाफ नहीं बोलते हैं शहजादे, सुल्तानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं शहजादे, राजा महाराजाओं का अपमान करते हैं शहजादे। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक सभा में कहा था कि पहले राजा महाराजा जनता की संपत्ति को लूट लिया करते थे, और जब कांग्रेस की सरकार आई तब हमने जनता को उसका हक दिलाया है। उसी पर लगातार प्रधानमंत्री हमलावर है और बार बार कह रहे हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजा महाराजाओं का अपमान है। वरुण जी, इस पर भी रिएक्शन, लेकिन जो संदीप जी ने बात कही कन्हैया कुमार, उस पर भी रिएक्शन दीजिएगा। अनामिका जी, जो राजा महाराजाओं की बात है, देखिए मेरे दादाजी भी बड़े जागीरदार थे, हमारी भी जागीरें जब्त हुई और उसके एवज में कुछ जागीरों के तो बॉन्ड मिले, कुछ के लिए एवज में गंगानगर में मुरब्बे मिले। बाकी जब सब जमीनें चली गई, फिर सीलिंग एक्ट आया तो सीलिंग 80 बीघा से ऊपर रख नहीं सकते, ऐसी बहुत सी परेशानियां हुई। लेकिन कुछ लोग कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ रहे, कुछ लोग बीजेपी, उस समय स्वतंत्र पार्टी थी, उसमें चले गए। अलग अलग प्रश्न, अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है राहुल जी का अलग तरीके से हो, लेकिन देखिए डिवीजन तो करना पड़ेगा। अब 140 करोड़ हो गए तो कुछ ना कुछ तो पॉलिसी लानी पड़ेगी। जो पूंजीवादी व्यवस्था देश में लागू हो रही है, इसका असर जो अभी मैं आप जो पूछ रहे हो उस पे आ रहा हूं। वर्कर पॉलिटिक्स देश में खत्म हो गई। मैंने कहा ना, राजनीतिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों सब में कार्यकर्ता का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है इस समय। सब कोई ना कोई सेटिंगबाज इधर से उधर, जो मैंने कहा ना, इधर उधर सेटिंग करते हैं, बन जाते हैं। अभी आप उदाहरण भी सारे दे सबके दे सकते हो। तो कन्हैया कुमार सर, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर बिहार से चुनाव लड़ा था, इस बार दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी सेटिंग ही है? नहीं, कांग्रेस टिकट पे नहीं लड़ा था पिछली बार। कांग्रेस सीपीआई के, ठीक है, माफ कीजिएगा सर, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे लड़ा था बिहार बेगूसराय से। कोई बात नहीं, होता रहता, उस बात नहीं है। लेकिन मैं इसलिए खिलाफ था कि एक यंग लड़का है जो छात्र संगठन में बनाया जा सकता था, उसको आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो। प्रभारी भी एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसका गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के आदमी को प्रभारी बनाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सेवा दल है, उसमें आरएसएस का आदमी लाके प्रभारी बनाओगे, क्या होगा? यूथ कांग्रेस है, उसमें कोई किसी तीसरी पार्टी के यूथ विंग का आदमी लाके प्रभारी, तो कांग्रेस का तो नुकसान होना ही होना है। तो वो प्रश्न तो मैं शुरू से उठा रहा हूं, कई बार हुआ ऐसा, स्टेट्स में भी हुआ है, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी की ये जो है दिक्कत आ रही है। लेकिन मैंने तो कन्हैया कुमार टिकट पे भी आपको ऑब्जेक्शन बताया। मैं प्रियंका गांधी को 20 साल से राजनीति में लाने की व्यवस्था की बात नहीं, संजीव कौशिक कह रहे हैं कहीं कोई नाराजगी है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार को टिकट देने पर दिल्ली से। अब कौशिक जी कैसे कह रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरे साथ तो कभी 30-40 साल से मैं कांग्रेस में बचपन से आ गया था, बाबूजी पिताजी के टाइम से। मेरे साथ ही कांग्रेस में नहीं रहे तो मैं किसी की आदमी, दूसरे आदमी अब संजीव जी बताएंगे इस पर। हिसाब से जो ओरिजिनल कांग्रेस का आदमी है, ग्रास रूट वर्कर है, जो ग्रास रूट वर्कर है, राजीव जी आपके पास ही आ रहे हैं। और ये अलग अलग है। मैंने लवली को मैंने गुलाम नबी आजाद, लवली सबको एक कैटेगरी में किया, खूब मंत्री रह लिए, मजे ले लिए, फिर वापस भग गए थे दूसरी पार्टी, फिर वापस आ गए, फिर तीसरी भाग जाएंगे। तो इनको जो बना रहा है ना, मैंने आपको प्लेटफॉर्म यूज कैसे करने दे रहे हो आप दूसरी पार्टी में चला गए, दूसरे दिन आके कांग्रेस का अध्यक्ष बन गए। फिर चलिए, अच्छी बात है, कम से कम आप कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपनी पार्टी के नेताओं से सवाल तो पूछ लेते हैं। आंख मूंद के हम बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि कन्हैया कुमार को वहां से टिकट दिया गया है तो निश्चित तौर पे वहां के समीकरण वैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचलियों की पहली से वहां से कितनी पकड़ है? 28%। तो मनोज तिवारी ज्यादा मजबूत हो गए, 10 साल से सांसद हैं। मनोज तिवारी कितने बार हारे? इससे पहले कैसे हारे? किस पार्टी से आए वो? मनोज तिवारी एक दिन में आ गए, क्या वहां मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप? राजीव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, रुकिए राजीव जी। कैंडिडेट को राजीव बब्बर, जिसके बारे में पूरा राजीव बब्बर में आकर राजीव जी अपनी बात शुरू कीजिए, कहिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने बात करी संविधान की। पहले तो मैं बता देता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, इसने 100 बार से ज्यादा धारा 356 का प्रयोग किया, दुरुपयोग किया। एक ही प्रधानमंत्री ने 50 बार से ज्यादा दुरुपयोग किया। तो इनके मुंह से संविधान की बात सुनना बिल्कुल जाती नहीं है कान में, क्योंकि उनकी छवि दिखती है क्या क्या उन्होंने किया। यानी जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो बिना बात पे, उत्तर प्रदेश में तो आंदोलन था, पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल सब सरकारें इन्होंने गिरा दी थी। तो इनका संविधान में तो कम से कम कोई विश्वास नहीं है। ये बड़ा क्लियर जनता को मैसेज जाना चाहिए। दूसरा, मैंने जैसे आपसे कहा, क्योंकि हम आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं और आज का भी चुनाव जो हम लड़ रहे हैं वो विरासत और विकास पे लड़ रहे हैं। देखिए, हम आज ये जो युवाओं की बात करते हैं, उन सबको पता होना चाहिए 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को 10 लाख वाला मुद्रा बैंक लोन मिला है, जिसके कारण वो खड़े हुए हैं और वो नामजद हैं। वो कांग्रेस का पैसा नहीं है जो 100 रुपए जाता था और 3 रुपए पहुंचता था। ये मोदी जी की ऑनलाइन ड्राइव है।
जो क्लैरिटी के साथ जा रही है। 72 एयरपोर्ट थे, 150 एयरपोर्ट है, 383 मेडिकल कॉलेज है, 700 मेडिकल कॉलेज है, 7 एम्स है, 23 एम्स हो गए हैं। हम विकास के मॉडल पे लड़ रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये इनके गली मोहल्ले का चुनाव नहीं अच्छा, है। आप ये कह रहे हैं बिल्कुल एक तरफा रिकॉर्ड बजा आप ये कह रहे हैं मन की बात हो गई, फिर जो ये तिरंगे तो मन से की प्यार बात हो गई ना। करती है, किसके मन ये की? उसका जो चुनाव सवाल है वो ये आपके गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है। जिस बात आप इतना पर शानदार हुआ रिकॉर्ड बता रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, प्यार आपको कब था भाई? युवाओं की स्थिति है कि पिछले एक एक करके बोलिए, एक एक करके सर, कुछ समझ नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, मैं तो आंकड़ों के अनामिका जी से पूछो तिरंगे से प्यार कब था इनको? अम्बेडकर जी बीजेपी के थे। चैलेंज कीजिए। सुन रहे हैं सर वो आपकी बात, वरुण जी सुन रहे हैं वो आपकी बात। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से आप चुनाव लड़ो, अपने नेताओं के नाम से गांधी जी का नाम लेते हो, कभी अम्बेडकर जी का नाम लेते हो। 240 करोड़ आपके पास खुद का सामान ही नहीं है, आपके तो बटन दबा के सबसे बड़ी पार्टी। आप बोलिए नहीं ऊपर साहब बताओ कैसे हुई सबसे बड़ी पार्टी? बोलिए नहीं पहुंची। उनके पास कैंडिडेट नहीं, कांग्रेस के इंपोर्ट करते हो। जो है सिर्फ क्योंकि एजेंडा नहीं है, मोदी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। देवगौड़ा का पोते के ऊपर कितना संगीन आरोप है। आपकी आइडियोलॉजी छोड़ो, देवगौड़ाबाज बिना देवगौड़ाबाज ही छोड़ो। उसके पोते के ऊपर कितना संगीन आरोप लगा है। लड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं छोड़ते आपकी आइडियोलॉजी? तो हम जनता के पास झुक के, हम जनता आप के छोड़ोगे क्या देवगौड़ा को? विकास के देवगौड़ा से अलायंस तोड़ोगे क्या? और जनता अच्छा ठीक है, ऐसे बोलेंगे आप दोनों ही लोग बाहर हैं, आप दोनों स्टूडियो से बाहर हैं और आप ऐसे लड़ाई करेंगे तो सर समझ में कुछ नहीं आएगा। मुझे लगा था कि आप लोगों को बोलने दूंगी, कुछ मेरी समझ में आएगा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रोफेसर स्वामी, देखिए, कांग्रेस कह रही है एमएसपी की गारंटी देंगे, कांग्रेस कह रही है जो एजुकेशनल लोन्स हैं उन्हें राइट ऑफ करेगी, कांग्रेस कह रही है जो 15 लाख करोड़ जिनके माफ किए गए हैं उनसे वसूले जाएंगे और गरीबों के 1-1, 2-2 लाख के लोन माफ किए जाएंगे जो सल्फास खाते हैं और पेड़ों पे लटकते हैं। गरीबों की सरकार बनेगी। ये अमीरों की सरकार 10 साल बहुत झेल ली हमने। ये इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत क्यों आन पड़ रही है कांग्रेस को? कोई आदमी कमा के रख रहा है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मेहनत से कमा रहा है, आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम आप नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हम आप नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारी संपत्ति का सर्वेक्षण करवा लेंगे। 1 लाख रुपए साल दिया जाएगा, बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाएगा और ये पैसा अमीरों के गले से निकाला जाएगा। कौन अमीर सर? ये कैसे डिसाइड करेंगे? गरीबों को पैसा बांटा जाएगा। ये कैसे डिसाइड अमीरों पे अत्याचार हुआ है, अमीरों को 5 किलो अनाज पे रखा गया है, अडानी के लोग माफ किए हैं, अंबानी के लोग माफ किए गए। फिर मतलब कांग्रेस से लेके हर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हर नेता की प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण होगा, उसकी विरासत पर टैक्स लगेगा, विरासत पर टैक्स लगेगा। मैं नौकरी करके कमा रही हूँ, सौरभ दुबे, आप संजीव जी कमा रहे हैं, तो सबकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे? गारंटी मिलेगी क्या सबकी स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलेगा? हम सुरक्षित है। कांग्रेस आएगी तो एक आदमी अमेरिका में बैठा हुआ ये इसलिए सारी संपत्ति आपको लगता है कि जनता